Hello friends, this is Pradeep Jani and let's go ahead with the first chapter of Social Science Heritage of India Standard 10 Gujarat Board, and this is the ninth part of this chapter. That means this is the ninth video, right? Earlier we had seen the fairs of Gujarat, right? And now from page number 5, this is page number 5. So let's start with page number 5, India, Land and People. Primitive man came into existence in eastern South Africa. प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है आदि मानव। आदि मानव अस्तित्व में आए ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में, राइट। तो आदि मानव का अस्तित्व ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में हुआ, यानी कि आदि मानव जो है वो ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में उनका अस्तित्व था। मैस्मराइज्ड बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, मैस्मराइज्ड यानी अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय वेरिड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। वेरिड यानी वैविध्यता से भरा हुआ, विविधता से भरा हुआ, प्रॉस्परस समृद्ध, समृद्ध और विविधता से भरा हुआ हमारा जो विरासत है उससे आकर्षित होकर मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया, बहुत सारी विदेशी जाति भारत में आई। कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम के तौर पर द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, इसके परिणाम के तौर पर सारी जाति के जो रिमेन्स है, अवशेष है, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि भारत में सारी जाति के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। ऐसा एक बहुत छोटा गिव रीजन पूछ सकते हैं, द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came into India, they settled here, they exchanged their culture with Indian culture and therefore the remains of all tribes are found here। इसीलिए सारी जाति के जो रिमेन्स अवशेष है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। द द्रविडियंस वर कंसिडरेड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बताया गया है सेकेंड पैराग्राफ में कि द्रविडियन को सबसे प्राचीन जाति माना जाता है, सबसे प्राचीन लोग माना जाता है, सबसे प्राचीन लोग गिने जाते हैं भारत में। तो भारत की सबसे प्राचीन जाति द्रविड़ को मानी गई है। देखो ये अंदर बोला गया है कंसिडरेड, माना जाता था, पास्ट में लिया गया है। तो द्रविडियंस को भारत का सबसे प्राचीन लोग माना गया था। देखो ये पास्ट में है क्योंकि अभी हम आगे जो सूझ रहे हैं उसमें कुछ रिसर्च हुए हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन लोग द्रविड़ को माना गया था। बट द मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट, लेकिन द मॉडर्न रिसर्चर, लेकिन जो अभी आधुनिक संशोधक है कहाँ के, ऑफ लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी, भाषा विज्ञान यानी भाषा शास्त्र और मानव शास्त्र के जो संशोधक है उन्होंने ऐसा प्रूव कर दिया है कि इवन बिफोर द द्रविडियन, के द्रविडियंस के पहले 6 more ट्राइब्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया, 6 और जाति भारत में आई और सेटल हुई। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि सबसे प्राचीन लोग भारत में जो थे वो द्रविड़ थे, ये मान्यता थी कि ऐसा था। लेकिन अभी आधुनिक जो भाषा शास्त्र के और मानव शास्त्र के जो संशोधक है उन्होंने ऐसा प्रूव कर दिया है कि द्रविडियन से पहले 6 और जाति भारत में आई और सेटल हुई। लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, चलो उनके बारे में कुछ और देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है नेग्रिटोस, राइट। सो स्पेलिंग यहाँ पे दिया गया है नेग्रिटोइट ऐसा, लेकिन बोला जाएगा नेग्रिटोस यानी नेग्रिटोस। उनको हब्सी पीपल भी बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट ट्राइब जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहली जाति है नेग्रिटोस, हब्सी पीपल। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नेग्रेट लोग जो थे या नेग्रोस जो थे वो सबसे प्राचीन जो रेसिडेंट्स थे, रहने वाले थे इंडिया के। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत के सबसे प्राचीन रहने वाले लोगों में से कोई, अगर सबसे प्राचीन कोई था तो वो थे नेग्रोस, ये कुछ इतिहासकारों का मानना था। दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया।
ये जो नेग्रोस है, हब्सी पीपल, दे केम फ्रॉम अफ्रीका, वो अफ्रीका से आए थे। कहाँ से? बलूचिस्तान होकर। दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। ये नेग्रोस पीपल कैसे थे? तो देवर ब्लैक, नेग्रोस जो थे वो ब्लैक थे और उनकी हाइट जो थी वो करीब करीब 4 से 5 फीट ऊंची थी। एंड उनके जो बाल थे वो कर्ली थे, राइट, कर्ली। तो उनके जो बाल थे, हेयर थे, वो कर्ली थे, 4 से 5 फीट उनकी हाइट थी और उनकी जो स्किन का कलर था वो ब्लैक था। ये है नेग्रोस। द नेक्स्ट पार्ट इज ऑस्ट्रेलॉइड, राइट। सो ऑस्ट्रेलॉइड, निषाद पीपल। अब देखो, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो मेन उसका मेजर नाम है ना, तो शॉर्ट नोट एग्ज़ाम में उसको दूसरे जिस नाम से जाना जाता है उससे भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। जैसे हमने आगे देखा नेग्रोस, तो वो लोग हब्सी पीपल के नाम से भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, नेग्रिटोस से भी पूछ सकते हैं, नेग्रोस से पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको उसके सारे नाम भी याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलॉइड, उनको निषाद पीपल के नाम से भी जाना जाता है। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। अब जो ऑस्ट्रेलॉइड है वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हुई जाति के लोग हैं। देयर फिजिकल फीचर्स वर, अब उनका जो शारीरिक फीचर है वो कैसा था? देयर फिजिकल फीचर्स, अब उनका जो शारीरिक लक्षण था वो कैसे थे? उनके शारीरिक लक्षण कुछ ऐसे थे। ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, राइट। तो दे हैड ब्लैक स्किन जस्ट लाइक नेग्रोस, नेग्रोस की तरह इनके भी ब्लैक स्किन थी, लेकिन जो हेड था वो ब्रॉड था, मतलब कि उनका सर जो था वो बहुत बड़ा था। फ्लैट नोज, नोज फ्लैट था। शॉर्ट इन हाइट, हाइट थोड़ी शॉर्ट थी, एट्सेट्रा। तो ये उनका बॉडी का फीचर्स था, राइट। ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद। अब बाद में जो आर्यन लोग भारत में आए, वो आर्यन लोग, ये आर्य जो थे वो इन लोगों को यानी कि ऑस्ट्रेलॉइड को निषाद कह के बुलाते थे। तो आर्य जो है वो ऑस्ट्रेलॉइड को निषाद के नाम से जानते थे या निषाद कह के बुलाते थे। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, खासी, tribes of Khasi, tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to the Australoids. अब the origins of the tribes, अब उत्पत्ति जिसको बोलते हैं ओरिजिन का मतलब, तो कोल और मुंडा जाति की उत्पत्ति जो है, खासी ट्राइब है, ट्राइब ऑफ आसाम, आसाम की जो जाति है, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार, और निकोबार में रहने वाले जाति आदिवासी जो लोग हैं इनकी बातें हो रही है यहाँ पे, एंड म्यांमार, और म्यांमार और निकोबार के जो ट्राइब है, ये सब लोगों में वही सिमिलरिटीज़ है जो ऑस्ट्रेलॉइड में देखने को मिलती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलॉइड के लोग और ये जो कोल, मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम और फिर ये ट्राइब्स ऑफ निकोबार, म्यांमार, यहाँ के जो लोग हैं उनमें ऑस्ट्रेलॉइड के जैसे लोगों के जैसी ही सिमिलरिटी है। मतलब उनके और ऑस्ट्रेलॉइड लोगों के लक्षण थोड़े थोड़े सेम है। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। अब उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑस्ट्रेलॉइड का, तो ये जाति का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत के संस्कृति और भारत का जो विरासत है उसके डेवलपमेंट में, वो इमेंस है, मतलब कि बहुत बड़ा है, राइट। तो ऑस्ट्रेलॉइड का योगदान भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा है। तो इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट में ऑस्ट्रेलॉइड का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, वो बहुत बड़ा है। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, ऑस्ट्रेलॉइड है वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वोर कॉटन क्लोथ, कॉटन के कपड़े पहनते थे। एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स, और उनको बहुत सारे दूसरे स्किल यानी कौशल्य और आर्ट आते थे, उनमें दूसरे भी बहुत सारे कौशल्य थे। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी वो भी बहुत बड़ी थी। तो ऑस्ट्रेलॉइड जो लोग थे उनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत ही थी, राइट। सो वी आर कीपिंग this up to here. In the next video we will see some more tribes. Okay.